रहिए। और मुसलमान पे आती हूँ मैं, मुसलमानों की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी कब से करने लगी भाई? भारतीय जनता पार्टी आजाद भारत के समय से पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता दल से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है सदन में। ये जो वक्फ का कानून आया है उसको डस्टबिन में फेंक देंगे, उसको समाप्त करेंगे, दलित वंचित शोषित उसको जमीन पे हक ना मिल जाए, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है? पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, 20 दिन का समय मांग रहे, आप तो सरकार में थे, क्या किया आपने? जो बिहार का बजट आप 23,000 करोड़ पे छोड़ के आई थी वो 3.25 लाख करोड़ पे आ गया है। जो बिहार में मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो, पटना में IIT हो, बोधगया में IIM हो, दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, पूर्णिया के एयरपोर्ट हो, दरभंगा के एयरपोर्ट हो, पटना का नया एयरपोर्ट का टर्मिनल। जय हिंद दोस्तों, HS समाचार हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है RJD प्रवक्ता कंजना यादव और BJP प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान के बीच में। तो आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। ऐश्वर्या जी, आपने वो 2001 में आई अनिल कपूर जी की मूवी देखी है नायक? कौन सी? अगर वहाँ देखे होते तो आपको ये सवाल मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होती कि बीजेपी के वो एक मैसेज है। ऐश्वर्या जी, वो एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जो 20 साल में नहीं किया, जो आपने करप्शन किया, जो पैसे बिहार की जनता का लूट कर आपने अपने घर में रख लिया, उसके लिए वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये 24 घंटे भी काफी हैं बिहार में बदलाव के लिए। वह एक मैसेज था भारतीय जनता पार्टी को और बिहार की जनता को। आप उसको नायक कहिए, खलनायक कहिए, आप अपने तरफ से डिकोड कर सकते हैं, लेकिन जनता वो 2001 की अनिल कपूर वाली फिल्म से उसको ड्राइव कर रही है कि परिवर्तन के लिए कम समय भी काफी है। आपने 20 साल लिया, हम बस 20 महीने मांग रहे हैं। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट। ये एक मैसेजिंग है, आप डिकोड करते रहिए। और मुसलमान पे आती हूँ मैं, मुसलमानों की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी कब से करने लगी भाई? भारतीय जनता पार्टी आजाद भारत के समय से पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता दल से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है सदन में। और वो बीजेपी ऐसी पार्टी है 101 सीटों पर एक भी मुसलमान नहीं दी है बिहार में, और अन्य राज्यों में भी ना अपने कैबिनेट में रखती है, ना कैंडिडेट देती है। जदयू ने तो सिर्फ 4 दिए, पिछली बार 11 दिए थे, उसके पहले और ज्यादा दिए थे। LJP जो क्लेम कर रही है 2005 में हम चाह रहे थे मुसलमान मुख्यमंत्री हो, उन्होंने तो बस एक टिकट दिया हुआ है, और हमने सबसे ज्यादा 19 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है। सबसे ना हो पाएगा। ज्यादा महिलाओं 24 महिलाओं को टिकट दिया है। डर के मारे इन्होंने कैंसिल करवा दिया, वो अलग बात है। तो गुरु प्रकाश पासवान जी से मेरा ये सवाल है, गुरु जी मानते हैं आप नहीं, क्या नहीं कि नीतीश कुमार जी को या हमारे नीतीश चाचा को आप निपटाने वाले हैं? क्या है प्लान आपका? आप ऐसा भी नहीं छोड़िएगा उनको चीफ मिनिस्टर, आपके नेता तो पलटू चाचा कहते थे, वो कुछ भी बन सके। जी तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं सुन रहा था अपनी बहन को, आज एक राष्ट्रीय जनता दल के MLC का बयान वायरल है। वो कह रहे थे कि जो वक्फ का कानून आया है उसको डस्टबिन में फेंक देंगे, उसको समाप्त करेंगे, दलित वंचित शोषित उसको जमीन पे हक ना मिल जाए, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है? पहली सही पकड़े हैं बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, 20 दिन का समय मांग रहे, आप तो सरकार में थे, क्या किया आपने? जो बिहार का बजट आप 23,000 करोड़ पे छोड़ के आई थी वो 3.25 लाख करोड़ पे आ गया है। जो बिहार में मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो, पटना में IIT हो, बोधगया में IIM हो, दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, पूर्णिया के एयरपोर्ट हो, दरभंगा के एयरपोर्ट हो, पटना का नया एयरपोर्ट का टर्मिनल। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। पेंडिंग हो, रेसी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है राघोपुर, बाढ़ में डूब जाता था, 3 महीने सभ्यता से कटा रहता था। वहां पे कच्ची दरगाह पे गंगा जी के ऊपर 6 लेन का पुल किसने बनवाया है? मुझे लगता है कि RJD के लोग विकास की बात करें, इससे बड़ा 8वां अजूबा दुनिया का कोई हो नहीं सकता है। आज ही गए थे हम लोग, IRCTC का दो होटल दे दिया कोचर ब्रदर्स को, उसके एवज में 93 करोड़ का जमीन ले लिया। मतलब विचित्र होता है, 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, एक शब्द बोलना भूल जाते हैं। 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के एवज में नौकरी देंगे, भाई हद होता है। मंडल पुरोधा कहते हैं अपने आपको सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले, बोलते हैं ऐश्वर्या जी लोग, मुझे बहुत पीड़ा होती है। स्वर्गीय शरद यादव जी महान जनवादी, महान समाजवादी नेता, उनके पुत्र के लिए आपके पार्टी में स्थान नहीं है, लेकिन दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन, चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब में नहला देने वाला शहाबुद्दीन, उसके बेटे को RJD अपना पहला सिंबल देती है। शर्म करो, भगवान से डरो। ये दलितों की बात करते हैं। लक्ष्मणपुर बातें में 58 दलित समाज की महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये दलितों की बात करते हैं। रमई राम से पूछिए, अपने पार्टी के उदय नारायण चौधरी से पूछिए, अपने पार्टी के श्याम रजक से पूछिए, आप कैसी बात करते हैं? अरे वो छोड़िए, अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम से पूछिए, आप एयरपोर्ट के बाहर पिटवा दिया आप लोगों ने। कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पर्यटन गए थे बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान दशरथ मांझी जी के बेटे से पूछिए आप। राहुल गांधी जी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। दलित वंचित पीड़ित, अरे कैसी बात करते हैं आप लोग? कंट्रोल। आपके लिए अपराध, भय, भ्रष्टाचार। शहाबुद्दीन के बेटे को पहला टिकट देकर के ऐश्वर्या जी यही सिद्ध करना चाहते हैं कि नरसंहार, भय, लूटपाट का दौर वापस आने वाला। देखिए मैसेजिंग, राष्ट्रीय जनता दल RJD का मतलब होता है र से रंगदारी, ज से जंगल, ज से दादागिरी। नहीं, गलत कहाँ कह रही हूँ? गलत तो मैं आपको भी नहीं कह रही हूँ ना। जो आपके के चैनल पे जो है रिया चक्रवर्ती को एक्सपोज किया गया था, उनका भी केस सुने होंगे आप। तो मैसेजिंग बहुत, आप रिया चक्रवर्ती को शहाबुद्दीन से कंपेयर कर रहे हैं। बाकी मैं आती हूँ, सुनिए ना, आ जाती हूँ ओसामा साहब पे। हम ओसामा साहब
पहली बार टिकट दे। और आपने तो अनंत सिंह के दिया AK-47 बिल्कुल दिया। चलने वाला, जिसको पूछिए। नीतीश कुमार जी You are ने right. जेल में डाला और फिर जेल से निकाल कर अपने ही कलम से साइन करके टिकट दे दिए। अनंत सिंह, हुलास पांडे, आनंद मोहन के बेटे लंबी लिस्ट है। दर्जनों अपराधियों को आपने टिकट दिया हुआ, लेकिन बड़े संत है वो लोग, बस AK-47 लेकर चलते हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। 10-20 मर्डर किए हो, 2-4 साल 20 साल जेल में रहे हुए, इससे ज्यादा तो क्या ही। आप तो आसाराम बापू को भी छोड़ देते हो चुनाव की जरूरत पड़ती है तो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप नौकरी के बदले जमीन की बात कर रहे हैं, तो ये अमित शाह जी तो कहते हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है, इसलिए तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। जब जमीन है नहीं तो जमीन कोई कैसे लेता है? कितना कॉन्ट्रडिक्शन है गुरु प्रकाश पासवान जी आप ही के बातों में, आप खुद बताइए ना। और जब टेक्सटाइल पार्क की बात होती है, 8 टेक्सटाइल पार्क की बात हुई थी और गिरिराज सिंह जी एक भी बिहार में नहीं लेकर आए। क्या बोले? सुटेबल ही नहीं है बिहार की जमीन। आप इंडस्ट्री नहीं लेकर आएंगे क्योंकि जमीन नहीं है, आप टेक्सटाइल पार्क नहीं लेकर आएंगे क्योंकि सुटेबल नहीं है, आप नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कहेंगे पैसा नहीं है। आप बिहार को देंगे क्या? जुमला और सेम हर समय एक ही कैसेट चलाएंगे, जंगल राज आ जाएगा, जंगल क्या बात है सर, क्या बात है सर, राज आ जाएगा। 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, क्या 2000 कहां तक पहुंचाएंगे? तो इस बार जो है ना, ये आपके मोदी जी के भाषणों से ही झलकता है कितना विकास है। पता है कल मोदी जी के स्टेज पे जहां आपके सारे मंत्री बैठे हुए थे, बिजली चली गई, बिजली गुल। 20 साल का विकास ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री एक मंच पर बैठा हुआ है और बिजली गुल, और वहां पर एक मंत्री चिल्लाते रहते हैं, बिजली मैन किधर है, बिजली मैन किधर है, जल्दी बिजली चलाओ। यह तो तेरे को बताते तेरी माँ की आपका विकास नहीं देखिए, नहीं क्विक काउंटर नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग बिजली की बात कर रहे हैं। इनके नेता लालू यादव जी कहा करते थे बिजली का पोल लग जाएगा तो करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा तो मार जाओगे, सड़क आ जाएगी तो पुलिस आ जाएगा, सड़क आ जाएगी तो लूटे जाए। कैसी बात करते हैं? लालू जी को विकास का वो नहीं पता है, विकास की परिभाषा नहीं मालूम है। विचित्र बात है। बिजली की उपलब्धता की बात हो रही है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था कंजना जी, थैंक यू। देखिए बिजली की उपलब्धता की बात हो रही है। 2005 के पहले बिजली कितनी देर आती थी, कितने घंटे आती थी बिजली, आप बताइए ना। बिजली की उपलब्धता कितने घरों में बिजली थी? 20% से कम घरों में बिजली थी। आज 100% घरों में बिजली है और बिहार में जाके पूछिए 23-24 घंटे बिजली हर जगह आती है। बात तो सही है दौड़ना। बिजली की बात होती है, सड़क की बात होती है। मैंने तो उदाहरण दिया आपको, राघोपुर से 30 साल से या तो लालू जी विधायक हैं, राबड़ी जी विधायक हैं, तेजस्वी यादव विधायक हैं। बिहार छोड़िए, राघोपुर का तो विकास नहीं कर पाए आप। राघोपुर के लोग बेचारे, अगर बाढ़ में ऐश्वर्या जी कोई तबियत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, पाठशाला नहीं जा सकता है, इमरजेंसी हो जाए, राघोपुर की बात है। राघोपुर जिससे नहीं संभला वो बिहार संभालने की बात कर रहे हैं।